इसी प्रकार से जब भगवान से आपका प्रेम हो जाएगा कि जिस प्रकार हमारा कार्य है उसी प्रकार भगवान का नाम लेना भी एक अति आवश्यक कार्य है। तब आप सोते जागते उठते बैठते कोई भी काम करते समय आप सीताराम का नाम का राम राम कहु राम सनेही पुनि कहु राम लखन बैदेही। भगवान राम का नाम बारंबार लेना चाहिए और साथ में पुण्य कहु राम लखन बैदेही। सीताराम और लक्ष्मण का भी नाम लिया जाता है। माता जानकी का नाम और भगवान का नाम, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का नाम सुबह शाम लिया जाता है, क्योंकि ये चारों वेद हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये सब वेद हैं। इनका नाम लेने से मंगल ही मंगल होता है। इसलिए भाव भक्ति के साथ भगवान श्री राम जी का नाम लेना चाहिए और उनका भजन करना चाहिए। भगवान का पूजा पाठ जप तप मनुष्य करते हैं, परंतु उनके मन में विचार आता है, कितना कार्य हमारे सामने रहता है कि हमको समय ही नहीं मिलता कि भगवान का कार्य किस समय लिया जाए। सारे कार्य का करने का समय मनुष्य के पास आ जाता है, क्योंकि वह कार्य जो होता है उनका आवश्यक होता है। इसलिए सारे कार्य का समय उसके पास आता है, परंतु भगवान का नाम लेना, उनका पूजा करना ये सब आवश्यक नहीं समझते। इसलिए इस कार्य के लिए उनके पास समय नहीं रहता है। मनुष्य का मन जिसमें रहता है और जिसमें मन लगता है, आवश्यक होता है, वही कार्य बारंबार करने का समय उसके पास आता है। जैसे किसी व्यक्ति के पास आप गए, आपकी इच्छा के अनुसार उसका बोलना बतलाना है, आपको अच्छा लगता है तो आप किसी भी कार्य में रहेंगे, परंतु मन आपके उसी के पास रहेगा कि हमारा ये कार्य जल्दी हो जाए, उसके पास चले। हमारे इच्छा के अनुसार बातचीत होता है। उसी प्रकार से जब भगवान से आपका प्रेम हो जाएगा तो आपके पास समय अपने आप निकलने लगेगा। आप कोई भी कार्य करते रहेंगे, परंतु मन भगवान की सेवा और उनके भजन में लगा रहेगा कि जल्दी हमारा कार्य हो जाए और हम भगवान का भजन पूजन करें। परंतु भगवान के पूजन और भजन में, उनके नाम जप में, उसके लिए अलग से कोई समय निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। आप जो कार्य कर रहे हैं, जहां पर हैं, जिस हालत पर हैं, उसी समय हर कार्य करते समय आप भगवान का नाम लेते रहिए। सीताराम का नाम का मानसिक जप आप करते रहिए, क्योंकि शरीर से आप अपना कार्य करते हैं और दूसरों का कार्य भी करते हैं। मन जो है, जबान आपका हमेशा खाली रहता है, तो भगवान का नाम अपने मन से बारी से भगवान का नाम लेते रहिए और अपना कार्य हो या दूसरे का कार्य हो,
वह शरीर करता है। शरीर से आप अपना कार्य करते रहिए और मन से भगवान का भजन करते रहिए। तो इसमें अलग से आपको बैठने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि हमारे पास अलग से कोई समय आए तो भगवान का पूजा करें। आप जब भगवान के मंदिर में बैठेंगे, भगवान के पूजा स्थान में बैठेंगे, तो अलग से पूजा करने का समय आपको निकालना पड़ेगा। परंतु सीताराम राम नाम जो है यह महामंत्र है। यह मंत्र को आप किसी भी समय किसी भी हालत में जाप कर सकते हैं। इसलिए सीताराम नाम के जप को अलग से करने का कोई समय निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। आप कोई भी कार्य करते हैं, कैसे भी है, किस स्थान पर है, उसका ध्यान मत दीजिए। आप अपने मन में सीताराम नाम का भजन हमेशा करते रहिए। यह तभी होता है जब मन आपका जो है यह मान ले कि जैसे हमारे घर का, परिवार का और हमारा यह कार्य बहुत आवश्यक है, इसको करना है। इसी प्रकार से जब भगवान से आपका प्रेम हो जाएगा कि जिस प्रकार हमारा कार्य है उसी प्रकार भगवान का नाम लेना भी एक अति आवश्यक कार्य है। तब आप सोते जागते उठते बैठते कोई भी काम करते समय आप सीताराम का नाम का जप करते रहेंगे। यह कर्म भूमि है, कर्म का प्रभाव होता है। आप इतना भी कहे हम भगवान का खूब पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, 10 दिन बाद करेंगे, परंतु यह कर्म भूमि है। जब आप कर्म करेंगे तभी उसका फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए जब आप यह बात जानते हैं कि संसार में जो भी होता है वह भगवान की इच्छा से ही होता है, भगवान की इच्छा के विरुद्ध संसार का एक पत्ता भी नहीं हिलता, यह आपको मालूम है। तो आप अपना कार्य करते रहिए, साथ में भगवान का भजन और कीर्तन करते रहिए। कि जब सारा कार्य भगवान की इच्छा से ही होता है तो हम क्यों अपना उसमें दिमाग लगाएं या अपना समय खराब करें। हमारा जो कर्म है वह हम कर्म कर रहे हैं, इसमें लाभ होगा या हानि होगा, नुकसान होगा या फायदा होगा, क्या होगा, यह सब आप भगवान के ऊपर समर्पित कर दीजिए। होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावई शाखा। जैसे भगवान की इच्छा होगी वैसा होगा। और हर चीज काल का समय होता है, हर काल का समय होता है। जब वह समय आ जाएगा तभी आपका कार्य पूरा होगा। उसके लिए आप कितना भी प्रयास करें वह नहीं हो सकता, क्योंकि सारा कार्य भगवान की इच्छा से होता है और समय आने पर ही वह कार्य होता है। आप अपना कार्य करिए। जिस कार्य के लिए आप धरती पर अवतार लिए हैं, आपका जन्म हुआ है भगवान का भजन करना, उनका कीर्तन करना, इस कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है। यह आप करते रहिए और समय का इंतजार करिए। जब समय आएगा तभी कोई कार्य होगा, बिना समय का कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आप सीताराम नाम का जप करिए और उनका भजन हमेशा करते रहिए। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। भगवान का भजन है, सीताराम नाम का भजन बड़े भाव से और प्रेम से, चाहे सुबह चाहे दोपहर चाहे शाम को जितना भी समय मिल जाए, जाप के अलावा तो सीताराम नाम का भजन आप करिए। उससे आपको भी आनंद आएगा और जो आपका भजन सुनेगा उसको भी आनंद आएगा और भगवान को भी अच्छा लगेगा। उससे आपका परम कल्याण होगा। इसलिए भगवान का भजन अति आवश्यक है। जब भजन मनुष्य कोई भी भक्त जब सीताराम नाम का भजन करता है, उसका मन जो है मुग्ध हो जाता है, क्योंकि राम नाम में आकर्षण शक्ति होती है। आपका भी मन उसमें आकर्षित होगा और यह नाम जो दूसरा सुनेगा उसका भी मन आकर्षित होगा। और सीताराम नाम का जो जप है यह महामंत्र है और आपका महामंत्र जप की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। आप चाहे मन में कहें या भजन के रूप में कहें, चाहे जोर जोर से बोले, वह जो है आपके धर्म खाता में लिखा जाएगा। जो आप जैसा करेंगे वैसा फल आपको हमेशा प्राप्त होता चला जाएगा। यह सब सत्य है। जब सत्य है तो आप जो है प्रेम के साथ, भाव भक्ति के साथ हमेशा सीताराम नाम का भजन करते रहिए। जितनी संख्या हो जाए उतना ज्यादा से ज्यादा भगवान राम नाम का जप अवश्य करें। इससे आपका कल्याण होगा और अंत में सत्यलोक वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। जय श्री राम, जय श्री राधे।